स्वागत है सभी मित्रों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सुभाष सर सीकर। मैं सुभाष चौधरी आपके लिए एक न्यू सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो है वो मित्रों पार्ट 6 है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 5 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 6 है और पार्ट 6 में हमने जो टाइटल लिया है वो लिया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी इकाई के घनमूल। अब देखो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, देखना। देखें, ये मैंने लिखा कि x वो नंबर है जो इकाई का घनमूल करने पर मिल रहा है, यानी x वो नंबर है जो इकाई का घनमूल करने पे मिल रहा है। अब आप देखना, यदि मैं क्यूब कर देता हूं तो यहां क्या मिलेगा, x क्यूब इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों तरफ पावर 3 करने पर हमारे पास इधर आ जाएगा x क्यूब, इधर 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 आ गया। इधर लेके आओगे तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब चाहे आप 1 लिखो चाहे 1 का क्यूब लिखो, एक ही तो बात है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो। मैंने क्या कहा, इधर आप कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर आप कुछ भी करो आपको 1 ही मिलता है, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप देखना इसको मैं किस तरह से डिराइव करूंगा ये समझना। एक फॉर्मूला मेरे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कैसे ओपन करते हो, आप कहते हो सर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, ऐसे क्यों लिखूंगा वो समझना आप, क्योंकि ऐसे लिखने से ही मैं इसको सॉर्ट आउट कर पाऊंगा और इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर पाऊंगा। मेरे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मुझे प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो, अब मैं इसको 1 क्यूब लिख लेता हूं, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में हो गया। तो देखो दोस्तों क्या होगा, एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर, यहां ए की जगह क्या है एक्स है और बी की जगह कितना है 1 है, तो एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, प्लस ए बी यानी 1 इंटू एक्स, तो क्या मिलेगा एक्स इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास x पावर 3 में कुछ इक्वेशन मिल रही है। इक्वेशन का मतलब क्या है, यदि इक्वीट कुछ है, यदि बराबर में कुछ दिया हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। और यदि हमारे पास एक ही पार्ट है, चाहे तो आप इसे बोल दें LHS, इधर आप बोल दें RHS, या तो मेरे पास मैं बोलूं कि केवल LHS ही है या RHS ही है, यानी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये एक पार्ट अलग है ये एक पार्ट अलग है। यानी इक्वल्स टू कुछ नहीं हो तो वो एक्सप्रेशन होता है और इक्वल्स टू कुछ दे दिया जाए तो वो इक्वेशन होता है। यहां जो समीकरण है ये x में 3 घातीय समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है, और आपको पता है क्यूब रूट निकाल रहे थे, दोनों तरफ क्यूब किया है तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। और ये क्यूबिक इक्वेशन है तो x में यदि 3 घात की समीकरण है तो अपने पास क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 2 घात की समीकरण होता है तो 2 मूल मिलते हैं, 2 रूट्स हमें फाइंड होते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां यदि x पावर 3 है तो अपने पास इसके 3 रूट्स मिलेंगे। तो 3 रूट्स कैसे मिलेंगे, इस चीज को आप समझना। रूट्स क्या होते हैं कि यदि बराबर में 0 लिखा हुआ है तो इधर x का आप कुछ भी मान रख दो, x का आप कुछ भी मान रख दो, ऐसा मान रखो कि ये वाला पार्ट भी 0 मिल जाए, यानी इसको संतुष्ट कर जाए। संतुष्ट करने का मतलब x का कुछ भी आपने मान यहां रखा तो इधर भी 0 बन गया और उधर 0 था ही, यानी दोनों बराबर हो गए, सेटिस्फाई कर गए। और यदि आप ऐसा करते हो तो आप क्या सोचोगे इस जगह की, एक तो मैं ऐसा करता हूं कि x बराबर 1 रख देता हूं। देखो देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसका मतलब एक चीज तो मुझे तुरंत दिख गई कि x का वैल्यू मेरे पास क्या होगा 1 होगा। दूसरी चीज आप यहां से सोचना कि ये मेरे पास एक और इक्वेशन है, ये मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है। इक्वेशन तो ओवरऑल 1 है, ये मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन से मुझे 2 रूट्स मिलेंगे, क्योंकि या तो ये बराबर 0 होगा या फिर ये बराबर 0। तो यदि ये बराबर 0 है, दिस इक्वल्स टू 0 इफ देन वी गेट 2 रूट्स। तो आप सोचो कि कौन कौन से 2 रूट्स हमें मिलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या भाई, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये चीज डिटेल में तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं कि ये रूट्स कैसे मिलता है किसी भी इक्वेशन के लिए। हमने एक पार्ट भी अपलोड किया हुआ है क्वाड्रेटिक का, वहां भी आप देख सकते हो। बाकी आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक तो होगा a, x का गुणांक होगा b, और बाकी जो भी अचर पद रह जाए वो क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो अब आप लिख दो, सबका गुणांक 1 1 ही तो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक 1 और अचर पद भी क्या है 1। तो a b c की जगह हर जगह 1 1 रख दो, क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस
1 का स्क्वायर -4, क्योंकि 1 से गुणा करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 का स्क्वायर -4 यानी -3, तो अंडर रूट -3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 आयोटा, तो लिख देते हैं अंडर रूट 3 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2, यानी x का मान मुझे क्या मिलेगा, एक और मुझे मान मिलेगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब आप सोचें कि एक बार तो प्लस के साथ लेंगे और एक बार माइनस के साथ लेंगे। यदि मैंने ऐसा लिख दिया -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ये x का मान यदि मैं इसमें रख दूं तो 0 बन जाएगा, या फिर इस प्लस की जगह माइनस रख दूं तब भी क्या बन जाएगा, 0। तो किया क्या गया कि बार बार ये चीज हमें ना लिखनी पड़े। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम निकाल रहे हैं तो बार बार यदि हमें ये लिखना पड़ेगा तो ये एक अजीब सा फील होता है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, शॉर्ट रूप में इसको बोल दिया ओमेगा। अब प्लस के साथ है तब ओमेगा बोल दिया, और यदि यही चीज माइनस के साथ आ जाती, तो इसको बोल देते हम ओमेगा स्क्वायर। ये है ओमेगा और ये है ओमेगा स्क्वायर, और एक क्या मिला है 1। तो अब आप ध्यान दे लीजिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या मिलेंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है, 1 अपने पास रियल नंबर है, 1 के साथ किसी भी प्रकार से आयोटा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो +0 इंटू आयोटा, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहां तो आयोटा है और यहां भी आयोटा है, यानी इकाई के यदि आप घनमूल निकालते हो, तो दो तो अपने पास काल्पनिक मिलते हैं और एक अपने पास वास्तविक मिलता है। अब इसको देखते हैं आगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मुझे क्या क्या मिला है, x का मान मिला है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या थी, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। कहां से आई, बस ये मान लिया गया, इसको ओमेगा बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, ओमेगा स्क्वायर। किस जगह से, अभी जो हमने पीछे डिराइव किया था उससे। अब इनके मध्य जो प्रॉपर्टियां हैं उनका यूज होता है, जो भी गुणधर्म होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें जो हमने पीछे की हैं वो आप ऐसे समझ लें कि एज ए बकवास टाइप में, क्योंकि अब उनका कोई यूज नहीं होना। अब आपको ये चीज देखनी है, अब इसको आप ध्यान से समझें। यदि मैं यहां ऐसे लिखूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 के बराबर मिलता है। कैसे मिलता है, एक तो आपने 1 ले लिया, ओमेगा का वैल्यू क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। यदि आप इनको जोड़ोगे तो सोचो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर यहाँ क्या आ गया 2, अब नीचे यहाँ सोचो क्या आया, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, इस जगह क्या आएगा, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। √3 आयोटा कैंसल आउट, -1 और -1, माइनस का 2 और प्लस का 2, तो क्या आ गया 0 अपॉन कुछ भी, क्या मिलेगा 0। यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है, तुरंत आप वैल्यूज रखो, आपको पता चल जाएगा। बाकी इसको अब आपको आगे से ध्यान में ही रखना है। अब देखो यहां से आप क्या क्या चीजें बता सकते हो, देखना। मैं लिखूं यदि कि 1 प्लस ओमेगा, तो ये किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि इधर जो चीज प्लस की थी उधर जाके माइनस की, इधर जो चीज प्लस की थी उधर जाके क्या हो गई भाई, माइनस की हो गई। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको, माइनस ओमेगा स्क्वायर। दूसरी बात, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1। ध्यान से देखो, 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी एट ए टाइम किन्हीं दो को एक तरफ रखो और तीसरे को दूसरी तरफ भेजते जाओ। तो कहीं 1 प्लस ओमेगा आपको दिखे तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, किसमें, माइनस ओमेगा स्क्वायर में, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, है ना। क्वेश्चन में जिस प्रकार की जरूरत हो उस हिसाब से हम इसको चेंज कर लेंगे। यदि हमारे पास ऐसे हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। यदि हमारे पास ऐसे हो कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उसको क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक है, ये बात पल्ले पड़ रही है इतनी, ओके। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। ओमेगा क्या होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ध्यान से, अब ये रिमेंबर होना चाहिए आपको, इसको आप अच्छे से दिमाग में रख लें। -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। जिंदगी में कभी भी इसको भूल जाओ तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो याद रहता ही है हमें,
बचपन से इसको पढ़ते आए हैं। इसमें एबीसी की जगह एक एक रख दो बस, ए की जगह भी एक, बी की जगह भी एक और सी की जगह भी एक, तुरंत आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। प्लस के साथ लेंगे तो ओमेगा, माइनस के साथ लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। तुरंत याद आ जाएगा कि नीचे 2 होगा, यहां -1 और यहां √-3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट समझो ध्यान से। यदि मैं ऐसे कर देता हूं कि 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा भाई, 1 से गुणा करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां ओमेगा और ओमेगा है, आधार समान है तो गाते जुड़ जाएंगे, क्या होता है ओमेगा क्यूब। और जब इनका वैल्यू रखते हो आप, ओमेगा की जगह ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, और 1 की जगह तो 1 रहना ही है। यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। आप यदि इसमें दिक्कत भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसका भी डेरिवेशन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो चलने वाला है आगे के पार्ट्स में भी, तो बिल्कुल चिंता ना करें। बाकी ये तो नॉर्मल बात है क्योंकि हमने वैल्यूज लिख रखे हैं, आप वैल्यूज यहां पुट करोगे, पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है, दूसरी बात, ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर यदि 1 मिल रहा है तो आप सोचो ओमेगा बराबर क्या होगा, 1/ओमेगा स्क्वायर। यानी कहीं आपको 1/ओमेगा स्क्वायर मिल जाए तो तुरंत ही आप उसको ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हो। और यदि आपको कहीं ओमेगा स्क्वायर मिल जाए तो यदि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, किसी एक को दूसरी तरफ भेजोगे तो भाग में जाएगा। जब ओमेगा को इधर रखा तो ओमेगा स्क्वायर भाग में चला गया, और जब ओमेगा स्क्वायर को इधर रखोगे तो ओमेगा भाग में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/ओमेगा। यानी इस तरह से भी आप इनका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो एक बार आप इनको देख लें, फिर अभी इन पे और आगे चर्चा करते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुन लें क्या क्या बातें हमने बोली है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हमने बात की है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हमने बात की है दोस्तों। और क्या क्या होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यदि तीनों को जोड़ दें तो 0 आता है। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1। ऐसे ही यदि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट किया जाए, यहां हमने क्या किया है, एडिशन किया है, सम किया है, योग किया है। यहां क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, या आप बोलो गुणा कर रहे हैं। तो यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलता है, 1 मिलता है। यदि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर है तो एट ए टाइम किसी एक को एक तरफ रखोगे तो दूसरा भाग में चला जाएगा। यानी 1/ओमेगा स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो, ओमेगा, और 1/ओमेगा को क्या बोल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, इतने को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है भाई, मैं इसको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। अब एक छोटी सी खास बात आपको और ध्यान रखनी है कि भाई ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहां से मिला था हमें, x² प्लस x प्लस 1, यदि ये 0 बने, इसी कंडीशन में ही तो मिला था। x का मान क्या मिला था, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यदि कहीं आपको यह दे दिया जाए कि किसी समिश्र संख्या z² प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यदि ये दे दिया जाए तो आप तुरंत समझ जाओगे कि z का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। समझ पा रहे हो बात को, या तो z का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा, या फिर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, और उसके हिसाब से आप क्या कर लोगे, आंसर निकाल पाओगे। समझ पा रहे हो ना इस बात को। इस तरीके से दे दे तो आप तुरंत समझ जाओगे z क्या है, या तो ओमेगा है या फिर क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो यदि ये इक्वेशन देता है तो हमें ये मिलता है। इस इक्वेशन में यदि थोड़ा सा चेंज कर दे, ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन है ये तो कैसे मिली होगी, मैं इसको ऐसे लिख दूं, x² प्लस 1 इक्वल्स टू x। अब x से डिवाइड कर दो आप, एक बार ध्यान से देखना, x का भाग दोगे x² में तो क्या मिलेगा, x का भाग दोगे तो इस तरफ से तो मिल गया मुझे x, और इस तरफ से क्या मिल जाएगा, 1/x, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। देखो x² में x का भाग दिया तो x मिला, और 1 में x का भाग दिया तो 1/x, और x में x का भाग दिया तो 1। यानी ये इक्वेशन ऐसे भी मिल सकती है, x प्लस 1/x बराबर 1, ये आ जाए तो भी यही है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हो इस बात को। ठीक है,
तो यदि यहाँ थोड़ा सा यदि चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। समझ पा रहे हो इस बात को? अच्छा, आप ये जरूर ध्यान रख लेना कि ये इधर x प्लस का था तो उधर जाके माइनस का, ये 1 माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। यदि ये ऐसा लिख दे तो ये इसके मूल में जो मुझे जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। कैसे? वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि जो ओमेगा का वैल्यू था -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, तो उसको यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को। और यदि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की बात करें, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, इसको यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ऊपर, तो वो किसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को। तो यदि इस टाइप की कोई इक्वेशन मिलती है तो उसको ये सेटिस्फाई करेगा। ये किस हिसाब से, ध्यान से देखना, ऐसा लिख सकता हूं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, इधर प्लस का था उधर गया तो माइनस का, यानी ये माइनस एक्स है। यहां क्या लिखा है -1 और यहां भी क्या है -1। यहां क्या हो जाएगा, वही बात आ जाएगी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू यदि 1 आपको मिल जाए तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि इस अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यदि आपको इस तरह से मिल जाए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू -1, तो इसके रूट्स क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इस पे भी हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिल्कुल आप चिंता ना करें, मस्त रहें। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। मैंने लिख दिया सॉल्व या सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। सरलीकृत कीजिए, सरल कीजिए, जिस भी हिसाब से आप लिखना चाहो। मैंने लिखा ओमेगा की पावर 79, ओमेगा की पावर 129, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आए, जो भी आपकी मर्जी हो, जो भी आपका दिल करे वही ले लो, कोई समस्या नहीं है। जहां भी आपका मन राजी हो वही ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दुख दर्द तकलीफ पीड़ा कष्ट वेदना कोई समस्या नहीं है। और सारे क्वेश्चन यूं उड़ेंगे जैसे हवा, और आप कहोगे वाह वाह। क्यों? क्योंकि तरीके बदल दूंगा मैं सोल्व करने के। लोगों के तरीके बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अंतर फील हो जाएगा आपको जब सोल्व करोगे। कुछ भी मनमर्जी से आपने ले लिया, इनको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज क्या आएगा। हमने एक चीज पढ़ी है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। किसकी बात कर रहे हो, ओमेगा क्यूब की। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है साहब, अभी बात कर चुके हैं पहले, वीडियो को पीछे चला के देख सकते हो। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। इसकी बात हम अच्छे से कर चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही फर्क है। ऑफलाइन में बच्चे को हम आई कांटेक्ट होता है तो पूछ लेते हैं कि भैया आपको समझ में आया या नहीं आया, या देख के पता चल जाता है। यहाँ नहीं पता चलता, यहाँ तो आप या तो कमेंट करते हो या फिर जो है दूसरा तरीका आपके लिए ये होगा कि आप वीडियो को दोबारा चला के देख लें, क्योंकि वहाँ कोई रिकॉर्डिंग तो होती नहीं कि बच्चा दोबारा से देख ले। तो यहाँ ये बेनिफिट है ना, हर चीज़ का अलग अलग बेनिफिट होता है, ठीक है। फिर भी कहीं भी किसी भी पार्ट में आपको तकलीफ महसूस हो तो आप तुरंत मुझे कमेंट कर देना नीचे कि सर ये चीज़ दोबारा बतानी है, आपको ज़रूर बताएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, ध्यान से देखना। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि अपना टेलीग्राम चैनल है, अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? टेलीग्राम चैनल आपका है सुभाष चौधरी सीकर। समझ पा रहे हो बात को? हालांकि ऐसे तो 2-3 टेलीग्राम चैनल हैं अलग अलग, जो अलग अलग भर्तियों के हिसाब से हैं, रीट के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग। लेकिन आप सुभाष चौधरी सीकर सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, या आप ऐसे सर्च कर लेना मैथ बाई सुभाष चौधरी सर सीकर, तो वो आपको मिल जाएगा। या आप फेसबुक पे कनेक्ट हो जाएं, फेसबुक पेज है सुभाष चौधरी सर, वहाँ कनेक्ट हो जाएं। कहीं भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है। दुखी नहीं होना कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई उसका। हालांकि अधिकतर आप मुझसे जुड़े हुए हो, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अब आप देखो इसको।
ध्यान से समझना भाई साहब, ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा की पावर 6 क्या होगा, 1 ही होगा। ओमेगा की पावर 9 क्या होगा, 1 ही होगा। क्यों होगा साहब, ये ओमेगा की पावर 717, इसको मैं एक बार हटा देता हूं, इस ध्यान में रख लेंगे कि 717 लिखा था, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखो। यदि मैंने लिखा ओमेगा की पावर 9 तो क्या लिखोगे, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाई ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाई ओमेगा क्यूब। क्यों साहब, आप ध्यान से एक बात समझना, दिमाग में रख लेना, बैठा लेना अच्छी तरह से। जब भी आधार समान हो, सब में ओमेगा है क्या, बिल्कुल। जब भी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, 3 और 3 6, 6 और 3 9। आपको पता है इसका मान 1 था, इसका मान 1 है, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान तो 1 था। 1 को कितनी बार गुणा करो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा जी, तो आप कहते कि सर इसका मतलब यदि यहां 10 होता तो क्या करते, तो 10 होता तो 9 तक तो 1 हो जाता और बच जाता कितना, ओमेगा की पावर 1, क्योंकि ये ओमेगा क्यूब 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 ये तो कट जाएगा। जहां तक 3 का भाग चला जाए वहां तक मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जितना बच जाए उसको आप लिख दोगे। तो क्या क्या बच सकता है बताओ, 3 का भाग दे रहे हो आप किसी भी नंबर में, तो या तो 1 बच सकता है या 2 बच सकता है। 3 बच सकता है क्या, नहीं, 3 बचेगा तब तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 में तो 3 का पूरा पूरा भाग जाता ही है, तो या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। यानी ये जितने भी दे रखे हैं इनके आंसर किस हिसाब से होंगे, यदि 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो मान 1 हो जाएगा, 3 का भाग देने पर 1 बच जाए तो ओमेगा आंसर आ जाएगा, और 2 बच जाए तो ओमेगा स्क्वायर। इनके 3 ही आंसर आ सकते हैं जो भी हमने क्वेश्चंस लिखे हैं। क्या क्या आ सकते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना और समझना। ये हमारे पास था ओमेगा की पावर 717, ठीक है। अब देखना 3 का भाजकता का नियम क्या होता है, क्योंकि भाग दे के थोड़े देखेंगे, बहुत से लोग इस तरह से करते हैं कि इसमें भाग देते हैं, तो छोटा नंबर होता है तब तो आप भाग दे लेते हो। अगर नंबर बढ़ा गया, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें आप भाग दोगे तो क्या समय खराब नहीं होगा क्या, हाँ भाई होगा ना, तो आपको समय खराब नहीं करना है। तो कैसे करोगे, 3 का भाजकता का नियम यह होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, और अंकों के योग से जो शेष बचेगा वही पूरे नंबर से शेष बचेगा। यानी सिंपल सी बात, सिंपल सी, 3rd क्लास के बच्चे को भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अंकों का योग यानी जोड़ना, यानी जो भी अपने पास नंबर दे रखा है, जैसे 123 है तो 123 में अंक क्या होंगे, 1 2 3, जोड़ोगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो 123 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 124 है तो 1 2 4, तो आप बताओ कि 1 और 2 3, 3 और 4 7, तो 7 में 3 का भाग देने पर 6 तक चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। तो इसमें एक और खास चीज है, इसमें भी लोग गलती कर देते हैं, इसमें भी आप अलग अलग तरीके से दे सकते हो। जैसे 1 2, 3 में पूरा पूरा चला गया, अब इसको भूल जाओ, केवल 4 में दो, कितना बचा, 1, तो 7 में देने की बजाय 4 में देना ज्यादा आसान होगा। कैसे, जैसे इस नंबर को मैं जोड़ रहा हूं, कुछ भी योग आया मेरे पास, 25 26 28 कुछ भी, तो 28 में क्यों दूं मैं, जैसे मुझे दिख रहा है कि ये 9 में जा रहा है तो इस 9 को सीधा ही उड़ा दूंगा मैं, जिनमें जाता हुआ दिख रहा है उनको सीधा ही कैंसिल आउट कर दूंगा मैं। समझ पा रहे हो ना इस बात को, तो देखना यहां देखो आप, यहां जब आप देखोगे तो आपको 79 में भाग देके नहीं देखना है भाई साहब, 79 में भाग देके नहीं देखना है। आप ये देखो कि इसमें कि 3 के भाग जाने लायक कोई नंबर है क्या, 9, इसको भूल जाओ, केवल 7 बचा, 7 में भाग देंगे 6 तक चला जाएगा, 1 बचा, यानी ओमेगा की पावर 1 इसका आंसर हो गया। और ओमेगा की पावर 1 क्या होता है, ओमेगा ही। एक बार मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा, लेकिन उसके बाद आपका क्वेश्चन जिंदगी भर गलत नहीं होगा। मेरा कंसेप्ट कभी भी इस हिसाब से नहीं चलता है कि 1000 क्वेश्चन करवा दिए फिर भी आपसे 10% ना हो। मेरा कंसेप्ट इस हिसाब से चलेगा कि मैंने 10% करवा दिए तो आप 1000 कर पाओगे। इस मुद्दे को लेकर चलने वाला, इस मुहिम को लेकर चलने वाला हूं मैं, तो ध्यान से आप समझ ले मेरी बात को।
1 और 2 3, बोलो 3 में 3 का पूरा पूरा भाग चला गया भाई साहब। तो 9 में पूरा पूरा चला गया, ठीक है। जब इसमें घात में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो मान कितना हो जाता है 1। देखो साहब 0 को तो भूल ही जाओ, 5 में 3 का भाग दो कितना बचेगा 2, तो ओमेगा स्क्वायर। यहां देखना साहब 7 और 7 14, 14 और 1 15, पूरा पूरा भाग चला गया, मान कितना आ गया 1। पूरा पूरा भाग चला जाए तो वैल्यू 1। अगर शेष पल 1 बचे तो ओमेगा, और 2 बचे तो ओमेगा की घात 2। 1 बचे तो ओमेगा की घात 1 यानी ओमेगा, और 2 बचे तो ओमेगा की घात 2। ओमेगा पावर 2 क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, जो कि हम निकाल चुके हैं पहले। समझ पा रहे हो उस बात को? यानी इस ओमेगा का वैल्यू भी आप लिख सकते हो। क्या वैल्यू निकाला था हमने? -1 + √3 आयोटा अपॉन 2, है ना, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। डिपेंड करेगा ऑप्शन किस तरह से आएगा, ठीक है भाई। अब देखो यहां देखो 9 में भाग जाता है 3 का, 9 में जाता है कितना बचा 1, यानी ओमेगा की पावर 1। उठा के देख लेना, यूट्यूब के जितने चैनल है मेरे भाई, उठा के देख लेना आप किस तरह से भाग दिया हुआ है ओमेगा के क्यूब रूट्स में, देख लेना। या तो क्वेश्चंस कम मिलेंगे इस टाइप के, और क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो भाग देने का तरीका देख लेना। यहां देखो 1 और 2 3, भाग चला गया 3 का, 3 में चला गया, 6 में चला गया, 4 और 5 9 में चला गया, 7 में दिया कितना बचा 6 तक चला गया 1, यानी ओमेगा। 9 में चला गया, 8 और 7 15 में चला गया, 6 में चला गया, 5 और 5 10, 10 में दिया तो 1 बचा, और 1 क्योंकि 9 तक तो चला ही गया, 1 बचा, 1 8 में जोड़ोगे तो 9, पूरा पूरा चला गया, कितना आ गया 1। बोलो भाई साहब इसमें कोई दिक्कत है क्या? कमेंट करो, आराम से बताओ। इस बात में यहां तक कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द, पीड़ा, कष्ट, वेदना, एनी प्रॉब्लम फील कर रहे हो क्या भाई? नहीं कर रहे हो? आगे देखते हैं। चाहे सेशन रिकॉर्डेड हो, चाहे सेशन लाइव हो, चिंता नहीं करनी बेटा, समझ में आएगा ही आएगा। आपका गुरु आपके साथ किसी प्रकार का धोखा फरेब नहीं करेगा, समझ लेना मेरी बात। ओमेगा की पावर -700, ओमेगा की पावर -910, कुछ भी आप लिख लो, दुनिया का जो मर्जी है आप लिख देना, और कहीं भी नहीं आए तो मुझे बता देना कि सर ये नहीं आया, बाकायदा फोटो डाल देना कमेंट में। हर प्रश्न का जवाब आपको तुरंत दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि कल या परसों, हर प्रश्न का जवाब। जो भी रिलेटेड चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसमें दिक्कत आए तो तुरंत पूछ सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। कुछ भी आपने लिख दिया, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं कि सर आप बड़े बड़े की बात कर रहे हो और बड़ा लिख नहीं रहे हो। ये इसकी घात में ही है सारा नंबर, ये सारा नंबर एक साथ ही है, बस स्पेस कम था तो मैंने नीचे लिख दिया है, सब इसकी घात में ही है, सारे हो जाएंगे, चिंता ही ना करो तुम। माइनस में ले लो, पहले वाली सारी घात किसमें थी? प्लस में। पहले वाली सारी घात किसमें थी? प्लस में। तो प्लस के हिसाब से ही करना है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, पहले प्लस के हिसाब से, माइनस को पहले भूल जाओ। ध्यान से देखो 0 0 कोई दिक्कत नहीं, 7 में दिया तो कितना बचेगा साहब 6 तक चला गया 1, तो ओमेगा की पावर 1 नहीं, ये -1 होगा। माइनस का मतलब क्या है? नीचे जाते ही घात हो जाएगी प्लस की। तो 1/ओमेगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1/ओमेगा होगा ओमेगा स्क्वायर, और 1/ओमेगा स्क्वायर होगा ओमेगा। नहीं पता है वीडियो को फिर से प्ले करो, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/ओमेगा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। जब घात माइनस की है तो 3 चीजें आपको मिलेंगी, या तो 1, या 1/ओमेगा, या 1/ओमेगा स्क्वायर। तो 1/ओमेगा स्क्वायर आ जाए तो ओमेगा, 1/ओमेगा आ जाए तो ओमेगा स्क्वायर, 1 आ जाए तो 1 ही होगा, ठीक है, उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान से इसको देखो, 9 में पूरा पूरा चला गया, 0 का लफड़ा नहीं है, तो ओमेगा की पावर -1। बोलो भाई, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप उड़ा दोगे भी सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो 9, 8 और 1 9, पूरा पूरा भाग चला गया, चाहे घात प्लस की हो चाहे माइनस की, भाई 1/1 भी तो 1 होता है, और 1 भी 1 ही होता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। 8 और 1 9, बचा कितना 2, ओमेगा की घात -2, नीचे जाएगी तो घात प्लस की, यानी 1/ओमेगा स्क्वायर। 1/ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा, ठीक है साहब। इधर देखना 9 चला गया जी, बिल्कुल, 5 और 4 9 चला गया, 3 और 6 9 चला गया, 7 और 2 9 चला गया, 9 चला गया, भाई 9 में तो भाग जा ही रहा है ना, 6 में भी चला जाएगा, 8 और 4 12 में भी चला जाएगा, 8 और 7 15 में भी चला जाएगा। बचा क्या क्या? ध्यान से देख लेना, 5 बचा और 8 बचा, बाकी सारे कट गए, ठीक है। 5 और 8 13, तो 13 में देंगे तो 12 तक, ओमेगा की पावर -1, 1/ओमेगा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर।
यदि कहीं जल्दबाजी में कोई अंक छोड़ दिया हो तो वो आप और लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो बात को? मेरे हिसाब से 8 और 5 ही बच्चा है, 13 में भाग देंगे तो 12 तक चला जाएगा। एक ओमेगा की पावर -1 यानी कितना आ जाएगा 1/ओमेगा, और 1/ओमेगा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, यानी घात प्लस की घात माइनस की सारी चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल कैसे बन सकता है घात का वो देखना तुम। आपको मिल जाए ओमेगा की पावर फैक्टोरियल 2, ओमेगा की पावर फैक्टोरियल 3, ओमेगा की पावर फैक्टोरियल 195, कुछ भी जो दिल करे राजा बाबू कुछ भी ले लो आप। ओमेगा की पावर फैक्टोरियल 175, कितना ही बड़ा 1750 ले लो, बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो फैक्टोरियल की बात मैंने आयोटा में आपसे क्या की थी कि आयोटा में क्या चलता है 4 पे चलता है। आयोटा के घात में यदि आप 4 का भाग देते हो, जहां तक भाग चला जाता है वहां तक वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो वैसे ही ओमेगा में क्या चलता है 3 का साइकिल चलता है। ठीक है, तो आप देखना कि फैक्टोरियल 3 क्या होगा, जिस भी फैक्टोरियल को आप लिखो, जैसे फैक्टोरियल 10, इसका मतलब क्या है कि 1 से 10 तक सारे पूर्णांक गुणा में, सारे पूर्णांक गुणा में। समझ पा रहे हो ना बात को? यानी 1 से लेकर जहां तक भी आप जा रहे हो, जिसका भी आप फैक्टोरियल ले रहे हो, तो 1 से लेकर वहां तक क्या होगा मल्टीप्लाई, सिवाय एक चीज के, एक चीज को छोड़ के, जो कि एक्सपेंस, जो अपने पास एक्सेप्शन है, अपवाद है। कैसे? जैसे बोलो फैक्टोरियल 0 तो ये 1 होता है। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इसकी भी हम बात कर लेंगे कि ये 1 क्यों होता है। फिलहाल आप ध्यान दे लें, फैक्टोरियल 0 भी कितना होता है बाबू 1 होता है। ठीक है, देखें फैक्टोरियल 3 तो क्या होगा 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3 तो कितना होगा 6। तो आप सोचो कि फैक्टोरियल 3 में 3 आ गया क्या, और जब 3 आ जाए तो 3 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। यानी किसी नंबर के गुणा में 3 है तो वो 3 तो हमेशा कटेगा ना। अरे भाग जाने का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा 1 × 2 × 3 और 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 से 3 कट गया तो बचा कितना 2, ये 2 आ गया भागफल। यानी कट जाता है यदि पूरा पूरा, नीचे कुछ भी नहीं रहता है तो वो पूरा पूरा भाग चला जाता है, परफेक्ट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यदि मैं यहां लिखूं कि 6/3 तब भी आप क्या बोलोगे 2। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि 3 गुणा में आ जाए तो मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 6 को आप क्या लिख सकते हो ओमेगा क्यूब × ओमेगा क्यूब, आधार समान है तो गातें जुड़ जाएंगी। 1 × 1 क्या हो गया 1 आ गया। देखो 195, अब इसको आप 195 ना सोचे, 195 अलग बात है और फैक्टोरियल 195 अलग बात है, दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। क्या अंतर है देखना, 195 होता तो आप ऐसे सोचते कि 9 तक कट गया, 5 और 6, 5 और 1 6 तो पूरा पूरा भाग जा रहा है 1 आ जाएगा। लेकिन फैक्टोरियल 195 नहीं है, यह है 1 × 2 × 3 से लेकर 195 तक सारे नंबर गुणा में। तो क्या 3 आ गया क्या? अरे भाई 3 ही नहीं, 3 या 3 का गुणज खूब सारे आ जाएंगे, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12, 15, 18, 21, खूब सारे, 24, 27, 30, खूब सारे आ जाएंगे, खूब सारे। तो एक भी यदि 3 आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है 1। यानी फैक्टोरियल 3 या 3 से बड़ा कुछ भी आ जाए मान क्या होता है 1। यहां क्या था फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 क्या होता है 1 × 2 यानी 2 ही आता है, तो ओमेगा स्क्वायर ही रह जाएगा। देखो भाई, क्या यहां तक कोई दुख तकलीफ पीड़ा कष्ट वेदना महसूस हो रही है क्या भाई? ठीक है, आगे देखते हैं। कमेंट कर देना भाई साहब, जो भी आपके दिल में अरमान हो उनको बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने लिया इस तरह से, ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n+1 प्लस ओमेगा की पावर n+2। मैं जो भी कंसेप्ट आप लेऊंगा, मैंने 5 पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको करा दिए हैं। ये मेरा 6ठा पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, पहले पार्ट से लेकर 6ठा पार्ट तो ये है ही, इंट्रोडक्शन क्लास अलग से है, यानी टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे 7 पार्ट हो जाएंगे। जितना भी मैंने पार्ट लिया है उस पार्ट में विथ डिटेल एक एक चीज आपको डिटेल से समझाई है। फिर भी आपको तकलीफ हो तो आप बता देना,
बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी कि सर क्या कहेंगे क्या सोचेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं करने, जो भी बात हो बता देना, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, बच्चों तक भेजें। जितना आप अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करोगे, जितना फैलाओगे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो देखो इसमें आप क्या करोगे साहब, ओमेगा की पावर n कॉमन ले लो। क्यों साहब, ऐसा क्यों करें, क्योंकि सब में एक चीज ही आपको कॉमन दिख रही है, वो क्या दिख रही है, n। कोई सोचे कि साहब ये प्लस वाले में से कॉमन कैसे आता है, मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा है तो वो ऐसे सोचे क्योंकि ओमेगा की पावर n+1, हालांकि ये सर्ड और इंटिसिस का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, घातांक करने में ये नियम समझाते हैं हम। देखो ओमेगा की पावर n मल्टीप्लाई बाई ओमेगा की पावर 1, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। क्यों भाई, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये गुणा में है तो एक चीज को उठा के आप बाहर ले सकते हो, समझ पा रहे हो ना बात को। तो मैंने ओमेगा की पावर n उठा लिया यहां से, तो यहां क्या बचेगा। अब कोई बच्चा सोचे कि इसको उठा लिया तो 0 बचेगा क्या, नहीं 1 बचेगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में क्या सोच सकते हो आप, 1 सोच सकते हो। यहां से बचा 1, यहां बचेगा ओमेगा की पावर 1 और यहां बचेगा ओमेगा की पावर 2। बताओ बेटा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, 0 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा की पावर n क्या आ जाएगा, 0। यानी ध्यान से समझना, मैं बता देता हूं, n इज एनी इंटीजर, इंटीजर ले लो, या n इज एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। तो ओमेगा की पावर n, n+1, n+2, यानी मैं n की जगह कुछ भी रखूं, जैसे मैंने n की जगह रखा 5, तो क्या होगा, ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 7, उसमें से मैं ओमेगा की पावर 5 बाहर निकाल लूंगा, तो अंदर क्या रहेगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। ओमेगा की 3 लगातार पूर्णांकीय घातों का योग 0 होता है। 4 कंजुगेटिव पावर्स ऑफ ओमेगा का सम क्या होगा, 0 होगा। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। अब यदि मैंने ऐसे लिखा कि ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 9, तो बोलो क्या कहोगे आप कि साहब 0। लेकिन इतनी बात से काम नहीं चलेगा, एग्जामिनर इससे आगे की बात करेगा। इससे आगे की बात कैसे करेगा, जरा समझना, जरा ध्यान लगाना। इस तरह से इसको स्प्रेड करेगा, इस तरह से इसको फैलाएगा। इस तरह से इसको स्प्रेड करेगा, इस तरह से इसको फैलाएगा। मैंने लिख दिया 99 तक। बताओ 3-3 के जोड़े बनाओ, एक से चल रहे हो आप, 3-3 के जोड़े बनाओगे, 99 में 3 का भाग दो, पूरा पूरा चला जाएगा कितना, 33। अब पूरा पूरा यदि भाग चला गया 33 टाइम्स, यानी 33 जोड़े बन जाएंगे, 33 पेयर्स बन जाएंगे उसके, तो हर एक पेयर क्या देगा, 0 देगा। तो बताओ ओवरऑल यहां से क्या मिलेगा, आप कहोगे साहब 0। लेकिन यदि इसमें ऐसा कर देता, ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 3 से लेकर ओमेगा की पावर 99, तो बताओ वैल्यू क्या होगा। आप कहोगे साहब 1 से लेकर 99 तक होता तो 3-3 जोड़े बनते, लेकिन यहां तो खानी उलट है, बात पलट गई। देखो कैसे, आप सोचो सबसे बेस्ट तरीका इसमें क्या है कि मैं क्यों ना इसको वही बना लूं जो ऊपर था। जब वही बनाया तो मैंने इतना जोड़ा, तो इतना मुझे घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये था तो नहीं, मैं तो खुद मर्जी से लेकर आया हूं उसे, तो जितना जोड़ा उतना ही घटाना पड़ेगा। जब इसको देखा तीखी नजरों से तो इजहार हुआ, और इजहार होके क्या आएगा, 0। कैसे, जैसे ऊपर आया, यहां क्या होगा, माइनस ओमेगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा। दूसरा तरीका क्या होगा, आप ये सोचो कि 3-3 के जोड़े बन रहे थे, अगर मैं ये 1 हटा दूं तो इस जोड़े के ये 2 बच जाएंगे, तो ये 2 बचेंगे, मतलब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा। इसकी हम बात कर चुके हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो चाहे यूं करो चाहे इस तरह से करो, ओवरऑल आपको तो क्या करना है, आंसर निकालना है। अगली बात, जो फैबुलस फैंटास्टिक क्वेश्चन इससे बन सकता है, जबरदस्त प्रश्न, वो कैसे बन सकता है कि इन सारी पावर्स को फैक्टोरियल में ले जाए, अगला लेवल बढ़ता ही जाए, इसका लेवल घटे नहीं। अब बात अलग हो गई, ध्यान से देखना। अब आप यूं नहीं कह सकते कि 3-3 के जोड़े 0 बना लो, नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्रमागत है ही नहीं, ये अलग अलग बातें हैं। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6, फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 24, लगातार है क्या, 6 और 24, अलग अलग बातें हैं। वैल्यूज सबके अलग अलग आएंगे, सेम वैल्यूज है ही नहीं।
तो फिर क्या करें साहब, मैंने आपको क्या कहा था, फैक्टोरियल 4 24 क्यों आएगा जी, फैक्टोरियल 4 जहां तक भी आप फैक्टोरियल ले रहे हो 1 से लेकर वहां तक चले जाओ, इस बात को मैं कर चुका हूं पहले, नहीं पता हो तो फिर से देख लेना। अब आप देखो फैक्टोरियल 3 या 3 से बड़ा कुछ भी आ जाए, फैक्टोरियल 3 या 3 से बड़ा कुछ भी आ जाए, वैल्यू क्या होगा 1, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। देखो फैक्टोरियल 3 घात में है 1, फैक्टोरियल 4 तो इसमें 3 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 2 3 4, 1 से 4 तक जाओगे तो बीच में 3 आएगा ना, 1 से 50 तक जाओगे तो भी बीच में 3 आएगा, एक 3 आ जाए बस, उसके गुणज आ जाए तो बात बड़ी है, हमें तो छोटा सा सहारा मिल जाए एक 3 का तो भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 1 बनता जाएगा। कितनी बार बनेगा बाबा, इधर सोचो कितने लेफ्ट कर दिए कितने छोड़ दिए, 2 ही तो छोड़े फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2, कहां तक 50 में से 2 छोड़े, ये कितना आ जाएगा 48, क्योंकि ये कितनी बार है 48 टाइम्स, 48 बार ऐसा। और इधर क्या है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि फैक्टोरियल 1 1 होगा और फैक्टोरियल 2 क्या होगा 2, क्योंकि 1 इंटू 2 2 ही तो होगा ना सब, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा -1, -1 प्लस 48 क्या हो जाएगा साहब प्लस का 47। बोलो भाई साहब क्या ये बात पल्ले पड़ रही है क्या आपको, क्या इस बात को समझ पा रहे हो क्या आप। अगली चीज एक और लेता हूं मैं, ठीक है, अगली चीज एक और लेता हूं मैं, ध्यान से समझना इसको। मैंने लिखा ओमेगा की पावर फैक्टोरियल 0, ओमेगा की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 50। इतना मामला क्या था, इतना मामला था अपने पास 47, अभी तो निकाला था ये। इसको कई बार जल्दबाजी में लोग 1 लिख देते हैं और आंसर फिर से 48 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 0 और 0 में फर्क है बाबू, x पावर 0 1 होगा, लेकिन x पावर फैक्टोरियल 0 x ही होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 0 0 नहीं 1 है। आगे से देखा तो अलग रूप दिखा, पिछवाड़ा देखा तो कुछ और दिखा, समझ पा रहे हो इस बात को। फैक्टोरियल 0 धोखा है पूर्णतया, फैक्टोरियल 0 1 है 0 है नहीं, जबकि 0 0 ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस 47 हो जाएगा मित्रों, ठीक है। अगली चीज देखते हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर है ध्यान से देखना। मैंने लिखा ओमेगा पावर 1, ओमेगा पावर 2, ओमेगा पावर 3 से लेकर ओमेगा पावर 20, प्लस की बातें कर ली, सारी बातें कर ली, गुणा उणा सब कर लिया। अब छोटी सी बात ये आ गई कि इस तरह से कोई चीज आ जाए तो कैसे करेंगे, क्योंकि प्लस में फैक्टोरियल ले लिया, बिना फैक्टोरियल ले लिया, सब चीजें हमने कर रही हैं। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो ओमेगा पावर 1, ओमेगा पावर 2, ओमेगा पावर 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर कहां तक साहब 20 तक, 1 से लेकर n तक लगातार प्राकृत संख्याओं का n नेचुरल फर्स्ट जो नंबर है उनका सम का फॉर्मूला क्या होता है, n गुणा n प्लस 1/2। तो बताओ n का मान कितना है 20, तो 20 गुणा 20 और 1 21/2, 2 से 20 10 बार कितना आ जाएगा साहब 210। तो कितना आ जाएगा ओमेगा की पावर 210। बताओ 210 में 0 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 और 1 3, पूरा पूरा भाग चला गया, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। बताओ कर सकते हो क्या इसको, क्या इसमें कोई तकलीफ आपको महसूस हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहां थोड़ा सा चेंज कर दूं, इन पे लगा दूं फैक्टोरियल, अब प्रश्न फिर से बदल गया। अब वो बात नहीं रही, रातें बदल गई, दिन बदल गए, आज हम वो नहीं रहे जो पहले थे। देखो ध्यान से, जब जोड़ते थे तो जोड़ने से फर्क पड़ता है, 1 को 50 बार जोड़ोगे तो 50 आएगा, लेकिन 1 को 50 बार गुणा करोगे तो 1 ही रहेगा। फैक्टोरियल 3 या 3 से बड़ा कुछ भी आ जाए, वैल्यू 1 को कितनी ही बार गुणा करो, कितना ही फैक्टोरियल आगे ले जाओ, कितना रहेगा 1 ही रहेगा। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क किसमें पड़ेगा, केवल और केवल जोड़ में, गुणा में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप देखो ओमेगा पावर 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा की पावर 2, बताओ आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 1 और 2 3, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मान कितना आ गया 1। छोटी सी बात, इसको ओमेगा की पावर फैक्टोरियल 0 से स्टार्ट कर दूं तो आप कहोगे कि फैक्टोरियल 0 नहीं होता, इसकी बात कर चुके हैं। तो फैक्टोरियल 0 क्या होगा 1 होगा। तो अब सोचो ओमेगा की पावर 1
ओमेगा की पावर 1, ये फैक्टोरियल 0 की वजह से, ये फैक्टोरियल 1 की वजह से, और ये 2। आगे तो 1 को कितनी बार गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 ओमेगा में आ गया, वहां से मान 1 आना चालू हो गया। अब 1 और 2 3, यहां तक मान 1, तो क्या बचेगा ओमेगा। बोलो भाई ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ठीक है मित्रों, नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।